Audio Jungle. हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। उत्तर प्रदेश में फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने के कई केस सामने आने के बाद सरकार ने 2020 में एक जांच एसटीएफ को सौंपी थी और 2002 से 2014 तक इस तरह चयनित हुए 1142 मामलों की जांच एसटीएफ कर रही है। 420 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 722 मामलों की अभी जांच चल रही है। शिक्षा विभाग में नौकरी पाने के लिए किस तरह का हथकंडा अपना रहे थे और सिस्टम में किस खामी से कैसे फ़ायदा उठाया जा रहा था, तो पहले ऐसे ही एक और फर्जीवाड़े के बारे में जानते हैं। सिद्धार्थनगर में पकड़ा गया एक फर्जी टीचर जो जिले के मिठवन विकासखंड स्थित कंपोजिट विद्यालय पतेड़वा में मुन्ना प्रसाद चौरसिया सहायक अध्यापक हैं। मुन्ना प्रसाद के खिलाफ एसटीएफ को दूसरे शिक्षक के दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करने की शिकायत मिली। एसटीएफ ने जांच की तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। मुन्ना प्रसाद ने आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र में स्थित कंपोजिट विद्यालय आमदही में कार्यरत सहायक अध्यापक मुन्ना प्रसाद की हाई स्कूल, इंटर, बीए और बीएड की डुप्लीकेट मार्कशीट का जुगाड़ किया। उनकी मार्कशीट और दस्तावेज के आधार पर 2012 में सहायक अध्यापक पद पर नौकरी हासिल की। डीएवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ के प्रधानाचार्य ने पुष्टि की है कि आजमगढ़ के मुन्ना चौरसिया ही असली शिक्षक हैं। 1986 में उत्तीर्ण मुन्ना चौरसिया समेंद्रा आजमगढ़ के रहने वाले हैं। दूसरे की डिग्री पर नौकरी करने वाले 420 टीचर पर एफआईआर हुई है और यूपी में कारनामा आप देखिए, फोटो पता छोड़कर बाकी सब फर्जी। 722 शिक्षक और एसटीएफ के रडार पर हैं अभी तक। देवरिया में सबसे ज़्यादा 54, मथुरा में 43, सिद्धार्थनगर में 33, बस्ती में 30, गोरखपुर में 23, श्रावस्ती में 21, सीतापुर में 21, महाराजगंज में 20, बलिया में 17, आजमगढ़ में 15, प्रतापगढ़ में 15, बलरामपुर में 12, संत कबीर नगर में 9 और हरदोई में 6 फर्जी शिक्षक मिले हैं। एसटीएफ के सूत्रों के अनुसार बाकी 722 मामलों में अभी जांच चल रही है। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने केवल आरोपी शिक्षक के शैक्षिक प्रमाण पत्र, शारीरिक प्रमाण पत्र से अन्य दस्तावेजों के आधार पर जांच कर रिपोर्ट बेसिक शिक्षा विभाग को दी है। किसी भी आरोपी शिक्षक से न तो पूछताछ की है, न ही किसी को नोटिस देकर बुलाया। अब इसलिए पकड़े जा रहे हैं शिक्षक क्योंकि आधार कार्ड को पेन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे कई मामले हैं। अब असली शिक्षकों ने अपना आधार कार्ड पेन से लिंक कराया, लेकिन फर्जी शिक्षक ऐसा नहीं करा सके। इसके बाद पड़ताल में यह सामने आया कि आरोपी जो फर्जी वाड़ा करने वाले हैं शिक्षकों के खिलाफ, उनके ही परिवार वाले और पड़ोसी और रिश्तेदार शिकायत कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई के बारे में क्या है बेसिक शिक्षा विभाग का कहना, तो उसके निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित बीएसए की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जाती है। धारा 420 के तहत केस दर्ज होता है। करीब 200 से ज़्यादा शिक्षक सस्पेंड हुए हैं। बीएसए की अनुशंसा पर फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया जा रहा है। अब तक करीब 50 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश में किस तरह से शिक्षा, जो कि एक शिक्षा का मंदिर है, जो पवित्र यानी गुरु और चेले का जो रिश्ता होता है, यानी जहाँ से आदमी ज्ञान लेता है और उससे सीखता है और उसके आधार पर आगे बढ़ता है। अब जब शिक्षा जैसे पेशे में और टीचर ही घोटाला करेगा और फर्जी नौकरी पाएगा, तो उसके बाद किस तरह की पढ़ाई होगी और उसके आचरण का वो पढ़ने वाले छात्रों पर क्या असर होगा, ये आप समझ सकते हैं।